नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। रामगढ़ के झारखंड इस्पात प्लांट में जोरदार ब्लास्ट, 9 मजदूर झुलसे, 7 की हालत गंभीर। रामगढ़ जिले के अरगड्डा मोड़ के पास हिसला स्थित झारखंड इस्पात प्लांट में आज सुबह 4 बजे जोरदार हार्नेस ब्लास्ट हुआ है। धमाके की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और प्लांट के कामकाज कुछ समय के लिए ठप हो गया। मजदूर रोज की तरह काम कर रहे थे कि अचानक तेज धमाका हो गया। आग की चपेट में आने से 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी घबरा गए। प्लांट के अंदर धुआं और आग फैलने से मजदूर इधर उधर भागते नजर आए। झुलसे मजदूरों के नाम अखिला राय, ब्रिजलाल बेदिया, राजबालन यादव, महेश महतो, अशोक बेदिया, राजू झा, छोटू साव, सुरेश बेदिया और इशया बताए गए हैं। घटना के तुरंत बाद सभी को रांची रोड स्थित द हॉप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद बताया कि 9 में से 7 मजदूरों की हालत गंभीर है और 80 में से 90% तक उनका शरीर झुलस चुका है। गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची के देवकमल अस्पताल रेफर किया गया। झारखंड में 4 दिन तक बदलेगा मौसम, बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट। आज से 9 अप्रैल तक कई जिलों में बारिश के आसार। झारखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। रांची मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 6 से 9 अप्रैल के बीच राज्य के मध्य, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में भी बादल छाए रहने और बीच बीच में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर खुले स्थानों पर वज्रपात के दौरान सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। वहीं राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहे और कहीं बारिश भी हुई है। 7 और 8 अप्रैल को दक्षिण पूर्वी और मध्य झारखंड में ओले गिरने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। होमगार्ड भर्ती, धनबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच शारीरिक परीक्षा शुरू, फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। राज्य सरकार के निर्देश और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के संकल्प के तहत धनबाद में होमगार्ड भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा कड़ी सुरक्षा और पूरी पारदर्शिता के साथ शुरू हो चुकी है, जो 22 अप्रैल तक चलेगी। इस भर्ती परीक्षा में करीब 15,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। प्रतिदिन लगभग 1,000 महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को दौड़, लंबी कूद सहित अन्य शारीरिक परीक्षणों से गुजरना होगा। शारीरिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। परीक्षा को निष्पक्ष और त्रुटि रहित बनाने के लिए जिला प्रशासन आधुनिक तकनीक और सख्त निगरानी व्यवस्था का सहारा ले रहा है। परीक्षा का आयोजन बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा, जहां अभ्यर्थियों और ड्यूटी में तैनात अधिकारियों कर्मियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जमशेदपुर में जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, मानदेय बढ़ाने की मांग पर एमजीएम अस्पताल में सेवाएं प्रभावित, मरीजों को हो रही परेशानी। जमशेदपुर के डमना स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वे मानदेय बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस हड़ताल के कारण ओपीडी और अन्य नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी हैं। डॉक्टरों ने पिछले 1 महीने से काला बल्ला लगाकर विरोध जताया था, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार करने का रास्ता अपनाया है। जूनियर डॉक्टर सचिन ने बताया कि वे लंबे समय से अपने मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्हें बिहार के समान उचित मानदेय नहीं मिल रहा, जबकि उनके कार्यभार और जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं। हड़ताल के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले कई मरीजों को बिना उपचार के लौटना पड़ रहा या उन्हें निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। एमजीएम कॉलेज कोल्हान क्षेत्र का एकमात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जिस पर बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए निर्भर रहते हैं। डॉक्टरों की इस हड़ताल से पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो गई है।
झारखंड के रामगढ़ में सुबह सुबह एनकाउंटर, मुठभेड़ में राहुल दुबे गैंग का सनी सिंह घायल, 2 देसी पिस्तौल, मोबाइल और बैग बरामद। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा क्षेत्र में सोमवार की सुबह सुबह पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना दुमुहाना मंदिर के पास की है, जहां संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गया। बताया जा रहा कि जैसे ही पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची थी, वहां मौजूद अपराधियों ने सीधे पुलिस को निशाना बनाकर गोली चला दी। इस हमले में पतरातू थाना प्रभारी की गाड़ी के शीशे और बम्पर में गोली लगी है। हालांकि वे बाल बच गए। जानकारी के अनुसार एसपी अजय कुमार के निर्देश पर राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसआईटी टीम गठित की गई थी। टीम लगातार भुरकुंडा और पतरातू इलाके में छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि गिरोह का सक्रिय सदस्य सनी सिंह क्षेत्र में घूम रहा है, अपने साथियों के साथ मिलकर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दुमुहाना मंदिर के पास सर्च ऑपरेशन शुरू किया। छापेमारी के दौरान संदिग्ध युवक ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें आरोपी सनी सिंह के दाहिने पैर में गोली लग गई। गोली लगते ही वह घायल होकर गिर पड़ा था। पूछताछ में उसने अपनी पहचान सनी सिंह ग्राम रेलीगढ़ा निवासी के रूप में बताई है। पुलिस ने मौके पर ही प्राथमिक उपचार कर उसे तत्काल सीसीएल अस्पताल भुरकुंडा भेज दिया, जहां उसका इलाज जारी है। कोडरमा में खड़े ट्रक में लगी आग, हाईटेंशन तार की चिंगारी से ट्रक में आग धू कर जला। यूपी से गुवाहाटी जा रहा था। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में बीती रात खेशकरी के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई। यह घटना कोडरमा कोवार मुख्य मार्ग पर एक लाइन होटल के समीप हुई है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते ट्रक धू कर जलने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती गई। ट्रक चालक जिशान खान ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश से गुवाहाटी जा रहा था। ट्रक में सोलर प्लेट लदे हुए थे। रास्ते में घर पड़ने के कारण उन्होंने खेशकरी स्थित होटल के पास ट्रक को खड़ा कर दिया था और खाना खाने चले गए थे। इसी दौरान ऊपर से गुजर रहे 132 किलोवाट हाई टेंशन तार में अचानक स्पार्क हुआ। उसके चिंगारी ट्रक पर गिरने से आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। घटना के दौरान ककरचोली पंचायत के मुखिया राजकुमार यादव ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन विभाग को सूचना दी। करीब आधे घंटे बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चालक के अनुसार ट्रक में करीब 60 लाख रुपए के सोलर प्लेट लदे हुए थे, जिसमें से लगभग 10 लाख रुपए का सामान जलकर नष्ट हो चुका है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पलामू में छोटे भाई ने बड़े भाई को काटा, सगाई समारोह में शुरू हुआ विवाद। शराब के नशे में टांगी से मारा, आरोपी फरार। रविवार देर रात सगाई समारोह के दौरान शराब के नशे में हुए विवाद ने एक ऐसा तूल पकड़ लिया कि छोटे भाई ने बड़े भाई की टांगी से हमला कर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान पिंटू भुइयां के रूप में की गई, जबकि आरोपी छोटा भाई सीटू भुइयां घटना के बाद से फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार पिंटू भुइयां 4 भाई थे। उनके बड़े भाई के बेटे की सगाई थी। इस खुशी के मौके पर सभी भाई एकत्रित हुए थे। समारोह के दौरान सभी ने शराब का सेवन कर रखा था। इसी बीच किसी बात को लेकर पिंटू और उसके छोटे भाई सीटू के बीच कहासुनी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक हो गया। विवाद के दौरान सीटू भुइयां ने गुस्से में आकर पिंटू भुइयां पर टांगी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजनों ने उसे तत्काल पांके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां से हालत गंभीर देखते हुए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान पिंटू की मौत हो गई है, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। भारतीय जनता पार्टी 47वां स्थापना दिवस मना रही है। पीएम मोदी बोले, पार्टी विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज 2026 में अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। देश भर के भाजपा कार्यालयों में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए लिखा कि बीजेपी विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और पार्टी का सामूहिक संकल्प देश को तरक्की और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र हमेशा स्पष्ट रहा है, नेशनल फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। इस भावना के साथ पार्टी का हर कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा में समर्पित है। भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, लेकिन इसकी नींव 1951 में बने भारतीय जनसंघ के समय पड़ी थी। जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। प्रशांत बोस का शव लेने पहुंचा रिश्तेदार, एसडीएम से सत्यापन के वक्त हुआ गायब। 1 करोड़ के इनामी नक्सली रहे प्रशांत बोस का शव लेने रविवार को एक फर्जी रिश्तेदार पहुंचा था, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया के दौरान वह अचानक गायब हो गया। जेल प्रशासन के अनुसार शख्स ने खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताया और दावा किया कि प्रशांत बोस के बड़े भाई ने
उसे शव लेने के लिए भेजा है। उसने प्रशासन को एक पत्र भी सौंपा। जब उससे रिश्ते का प्रमाण पत्र मांगा गया तो उसने खुद को दूर का रिश्तेदार बताया और बड़े भाई की तबीयत खराब होने का हवाला दिया। संशय होने पर प्रशासन ने एसडीएम से सत्यापन कराने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि शव केवल सत्यापन के बाद ही सौंपा जाएगा। इसके बाद वह व्यक्ति जेल से चला गया और वापस नहीं लौटा। गौरतलब है कि प्रशांत बोस होटवार जेल में बंद थे और 3 अप्रैल की सुबह उनकी मौत हो गई है। अब तक शव लेने कोई नहीं पहुंचा है। वहीं उनकी पत्नी शीला मरांडी ने प्रशासन से पत्र के जरिए अंतिम दर्शन कराने और सरकारी मदद से अंतिम संस्कार करने की मांग की है। प्रशासन ने 72 घंटे का समय तय किया है और इस अवधि के बाद यदि कोई दावेदार नहीं आया तो शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पलामू नेशनल हाईवे 139 पर सड़क हादसा, नौडीहा बाजार के अंचल अधिकारी घायल। नेशनल हाईवे 139 पर सोमवार को सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में नौडीहा बाजार पिपरा के अंचल अधिकारी समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंचल अधिकारी किसी कार्य से जा रहे थे, तभी रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में अंचल अधिकारी समेत 2 लोग जख्मी हो गए हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब व अन्य सामान बरामद। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत चौका थाना क्षेत्र स्थित मिरुडिया गांव में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। उत्पाद विभाग सरायकेला की टीम और चौका पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर मौके से भारी मात्रा में नकली शराब और शराब बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मिरुडिया गांव में लंबे समय से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब तैयार कर बाजार में खपाने का काम किया जा रहा है। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार रात छापेमारी शुरू की, जो सोमवार सुबह करीब 8 बजे तक चली है। रांची से लापता हुई नंदिनी की हत्या की पुष्टि, गयाजी में जला दिया शव, 3 हिरासत में। रांची के रातू थाना क्षेत्र से लापता किशोरी नंदिनी की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि किशोरी की हत्या करने के बाद उसका शव बिहार के गया ले जाकर जला दिया गया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सुबोध पाठक, उसके बेटे राहुल उर्फ अक्षय पाठक और एक एम्बुलेंस चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रातू थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि हो चुकी है और मामले का विस्तृत खुलासा जल्द किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हत्या में जुड़ी अहम जानकारियां दी हैं, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। स्थानीय लोगों और किशोरी की सहेलियों ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि अक्षय पाठक अक्सर नंदिनी के साथ मारपीट करता था। किशोरी ने अपनी सहेलियों से इस बात की शिकायत भी की थी। आसपास की महिलाओं ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार होने की पुष्टि की है। रामगढ़ में सरहुल महापर्व की धूम, 10,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी, प्रकृति पूजा के साथ गूंजा शहर। रामगढ़ में सरहुल महापर्व पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर 10,000 से ज्यादा प्रकृति प्रेमियों और आदिवासी समाज के लोगों की भागीदारी ने पूरे शहर को उत्सवमय बना दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत जिला मैदान से भव्य शोभा यात्रा के साथ की गई, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में सजे महिला, पुरुष, बच्चे और बच्चियां ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य गान करते नजर आए। शोभा यात्रा चट्टी बाजार, गोलपार, थाना चौक होते हुए सुभाष चौक पहुंची, जहां एक विशाल जनसभा में तब्दील हो गई। सरहुल पर्व के मुख्य अनुष्ठान में पाहन द्वारा साल वृक्ष की पूजा की गई। सखुआ के फूलों के साथ की गई यह पूजा प्रकृति के प्रति आस्था और समर्पण का प्रतीक है। इस अवसर पर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। जिले के बड़का काना, पोचरा, छोटका खाना, पतरातू बस्ती, ब्लॉक चौक, टायर मोड़, पटेल चौक, घुटवा और नई सराय समेत कई क्षेत्रों में भी पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की गई। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, एक दिन में 3 कोर्ट को आया ईमेल। रांची सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद जजों, वकीलों और कोर्ट कर्मियों में हड़कंप मच गया। सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस की टीम कोर्ट पहुंची और पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई है। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह धमकी भरा ईमेल कहां से और किसने भेजा है। एहतियातन कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के अलग अलग जिलों के 3 कोर्ट को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें साहेबगंज, धनबाद और रांची का सिविल कोर्ट शामिल है। जिसमें ईमेल के जरिए धमकी दी गई है, उसकी जांच की जा रही है। पतरातू में पीटीपीएस जमीन खाली कराने को लेकर तनाव, लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं।
झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के हिसला पंचायत स्थित पीटीपीएस की अधिग्रहित जमीन पर बने आवासीय परिसर को खाली कराने की तैयारी को लेकर आज सोमवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासनिक कार्यवाही की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करने लगे। पीटीपीएस पावर प्लांट बंद होने के बाद यह जमीन सरकार द्वारा झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सौंप दी गई है। जियाडा ने इस भूमि को निजी कंपनियों को उद्योग स्थापना के लिए आवंटित कर दिया है, जिसके चलते आवास खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जबकि प्रशासन को ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। रायपुर में बिल्डिंग निर्माण के दौरान कारपेंटर जिंदा दफन। रहेजा बिल्डर की साइट पर 8 फीट नीचे मिट्टी धंसी। झारखंड का रहने वाला था। रायपुर में बिल्डिंग निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से एक कारपेंटर की मौत हो गई है। कंस्ट्रक्शन का काम कचना इलाके में रहेजा प्रोजेक्ट की साइट पर चल रहा है। यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर काम पर लगे हुए थे। गुड्डू रवि 8 फीट नीचे गड्ढे में शटरिंग के काम में लगा था। तभी अचानक मिट्टी का मलबा उस पर गिरा और वह जिंदा दफन हो गया। दम घुटने से उसकी जान चली गई है। मामला खमारडीह थाना क्षेत्र का है। कारपेंटर झारखंड के गढ़वा जिले का रहने वाला था। परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें बीमारी की सूचना दी गई थी, सच्चाई छिपाई गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। केस में जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कचना इलाके में रहेजा प्रोजेक्ट साइट पर क्लब हाउस का निर्माण हो रहा है। शनिवार को 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर काम में लगे हुए थे। कारपेंटर गुड्डू रवि अपने साथियों के शटरिंग के काम के लिए नीचे खोदे गए गड्ढे में उतरा था, जो 8 फीट गहरा है। वह काम कर ही रहा था। उस दौरान एक अन्य साथी पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक मिट्टी का ढेर गुड्डू पर गिर गया और वो जिंदा दफन हो गया। महिला बंध्याकरण से मजबूत हो रहा झारखंड में परिवार नियोजन अभियान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वैच्छिक और स्थायी गर्भनिरोधक उपाय के रूप में महिला बांध्याकरण को बढ़ावा दिया जा रहा। इसका उद्देश्य मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाना और एक जनसंख्या को संतुलित रखना है। महिला बांध्याकरण एक सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है, जिसे प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा सरकारी और मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद महिला को भविष्य में गर्भधारण की चिंता नहीं रहती है, जिससे वह अपने स्वास्थ्य और परिवार पर बेहतर ध्यान दे सकती है। साहिबगंज में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, दूसरी बार मिला ईमेल। साहिबगंज स्थित कोर्ट परिसर को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले 10 दिनों के भीतर यह दूसरी घटना है, जिससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा कि इस बार धमकी भरे ईमेल के जरिए भेजी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। हर जाने आने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही और संदिग्ध गतिविधियों की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार धमकी भरे ईमेल की जांच की जा रही है और उसे भेजने वाले की पहचान करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। साइबर सेल की टीम भी मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। झारखंड के सभी स्कूलों के गरीब बच्चों को फ्री नीट कोचिंग कराएगा रिम्स। रिम्स प्रबंधन ने एमबीबीएस टॉपर्स द्वारा गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को नीट की तैयारी कराने वाले पहल में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। पहले नोटिफिकेशन में इस योजना के लिए केवल झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार झारखंड के किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले योग्य और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस बदलाव से ज्यादा संख्या में जरूरतमंद और प्रतिभाशाली छात्रों को मौका मिलेगा, जो महंगी कोचिंग नहीं ले पाते थे। इस पहल से गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने का बेहतर अवसर मिलेगा। इसके अलावा रिम्स ने सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर पदों के लिए आयोजित साक्षात्कार के बाद एनाटॉमी और कार्डियोथोरेसिक विभाग के चयनित उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। सूची के अनुसार एनाटॉमी विभाग में डॉक्टर प्रेरणा दास का चयन किया गया है, जबकि कार्डियोथोरेसिक विभाग में डॉक्टर चंदन कुमार और डॉक्टर अमित निशांत को सीनियर रेजिडेंट पदों पर चुना गया है। सभी का चयन अनारक्षित श्रेणी में हुआ है। रिम्स प्रबंधन का मानना है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित विभागों में शिक्षण और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और मजबूती बढ़ेगी। विनय सिंह की जब्त सामान वापसी मामले में एसीबी ने जवाब के लिए मांगा समय। झारखंड शराब घोटाले के आरोप नेक्सजन ऑटोमोबाइल के संचालक विनय कुमार सिंह की जब्त सामान को रिलीज करने की मांग वाली याचिका पर एसीबी कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के जवाब पर विनय कुमार सिंह की ओर से अपना प्रति उत्तर दिया गया है। इसका जवाब दाखिल करने के लिए एसीबी ने कोर्ट से समय मांगा है। दरअसल शराब घोटाला मामले में छापेमारी के दौरान एसीबी की टीम ने विनय कुमार सिंह की कई संपत्ति को जब्त कर लिया था।
विनय कुमार सिंह ने कोर्ट से इन जब्त सामानों की वापसी का आग्रह किया है। बता दें कि विनय कुमार सिंह शराब घोटाला, आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने और हजारीबाग के वन भूमि घोटाला मामले के आरोपी हैं। धनबाद में कोयला चोरों की दबंगई, स्पेशल ब्रांच एएसआई और पत्नी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, रास्ता देने को लेकर बढ़ा विवाद। धनबाद के केंदुआड़िया थाना क्षेत्र में कोयला चोरों के दबंगई का मामला सामने आया है। झरिया केंदुआ मार्ग स्थित कुमार मंगलम स्टेडियम के समीप स्पेशल ब्रांच के सहायक अवर निरीक्षक अनुज कुमार और उनकी पत्नी काजल देवी के साथ मारपीट की गई। दोनों स्कूटी से झरिया जा रहे थे, तभी रास्ते में कोयला चोरी कर रहे लोगों ने रास्ता जाम कर रखा था। उन्होंने रास्ता देने की बात कही। इसी क्रम में विवाद बढ़ गया, मामला मारपीट तक जा पहुंचा। इसी बीच जब मदद करने को लोग पहुंचे तो कोयला चोर भाग निकले थे। घटना के संबंध में एएसआई की पत्नी काजल देवी ने बताया कि स्टेडियम के पास असामाजिक तत्व हाईवा को सड़क पर रोककर जबरन कोयला उतार रहे थे। उनके पति ने स्कूटी को किनारे से निकालने की बात कही, जिस पर आरोपित गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर सभी ने मिलकर लाठी रॉड से हमला कर दिया। हमलावरों ने दोनों को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चतरा सदर अस्पताल में मुफ्त इलाज का सच, मिल रही आधी दवाएं, एक्सरे के पैसे मांगे। उपाधीक्षक बोले, संस्थान है तो कमियां रहेंगी। चतरा सदर अस्पताल में सरकार द्वारा किए जा रहे मुफ्त इलाज के दावे जमीनी हकीकत से बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों को न तो पूरी दवाएं मिल पा रही हैं और न ही मुफ्त जांच की सुविधाएं। अस्पताल में उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को निराशा ही हाथ लग रही है। अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिन सेवाओं को सरकार मुफ्त बताती है, उन्हीं के लिए मरीजों से पैसे मांगे जा रहे हैं। यह स्थिति न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है, बल्कि गरीब मरीजों की मजबूरी का भी आईना दिखाती है। सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे संदीप कुमार इसका ताजा उदाहरण है। पैर में गंभीर फ्रैक्चर के बावजूद उन्हें डॉक्टर द्वारा लिखी गई 6 दवाओं में से सिर्फ 3 ही दवाएं उपलब्ध कराई गई। इतना ही नहीं, एक्सरे कराने के लिए उनसे 255 रुपए की मांग की गई। अस्पताल प्रशासन का तर्क था कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसी तरह एक अन्य मरीज चंदन कुमार यादव को 7 में से केवल 1 दवा देकर लौटा दिया गया। इस अव्यवस्था से सबसे मार्मिक तस्वीर सदर थाना क्षेत्र के बरेली गांव की शांति देवी की कहानी में दिखती है। हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद उनके पास एक्सरे के लिए 255 रुपए नहीं थे। पैसों की कमी के कारण उन्हें बिना जांच कराए ही अस्पताल से वापस लौटना पड़ा। पलामू में ट्रेन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत, जांच में जुटी पुलिस। शहर थाना क्षेत्र स्थित बिस्फूटा पुल के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान हमीदगंज कंदा खाड़ मोहल्ला निवासी 62 साल के रामानंद तिवारी के रूप में की गई है। यह घटना बिस्फोटा पुल के समीप की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने सोमवार की सुबह रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा था। शव की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल रेलवे प्रशासन और पुलिस को बुलाया। सूचना पर पहुंची डाल्टनगंज आरपीएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। कोडरमा में एक रात में 2 सड़क हादसे। नवलशाही में बेकाबू ट्रक नाले में फंसा, माइनिंग कॉलेज के पास ट्रक पलटा। कोडरमा में रविवार देर रात सोमवार तड़के 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में बड़ी अनहोनी टल गई। पहली घटना नवलशाही थाना क्षेत्र के नवलशाही चौक के पास हुई है, जहां गिट्टी लाद कर डोमचांच से गिरिडीह जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने बड़े नाले में जा फंसा। घटना के दौरान ट्रक चालक बाल बाल बच गया है। घटना की सूचना मिलते ही नवलशाही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया है। इसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से ट्रक को नाले से बाहर निकाला गया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया है। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दूसरी घटना सोमवार तड़के कोडरमा थाना क्षेत्र के माइनिंग कॉलेज के समीप हुई है, जहां दानापुर से चावल की खुद्दी लादकर रामगढ़ के गोला जा रहा ट्रक अचानक सड़क किनारे पलट गया। ट्रक चालक राजेश यादव ने बताया कि कोडरमा घाटी पार करने के बाद माइनिंग कॉलेज के पास ट्रक का अगला पहिया अचानक खुल गया, जिससे उनका वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और ट्रक खाई में जा गिरी। जमशेदपुर के आस्था ट्विन सिटी में महिला से चेन स्नैचिंग, रिटायर्ड टाटा स्टील कर्मी की पत्नी बनी निशाना। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र स्थित आस्था ट्विन सिटी परिसर में शनिवार रात एक बार फिर अपराधियों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने रिटायर्ड टाटा स्टील कर्मी नंदलाल ओझा की पत्नी विभा देवी के गले से सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। नंदलाल ओझा के अनुसार वे अपनी पत्नी के साथ सिद्धगोड़ा स्थित एक रिश्तेदार के घर से लौटे थे। टेम्पो से आस्था ट्विन सिटी स्थित अपने फ्लैट के पास पहुंचे ही थे कि पत्नी जैसे ही टेम्पो से उतरकर खड़ी हुई और वे किराया देने लगे, तभी एक बदमाश अचानक आया और झपट्टा मारकर विभा देवी के गले से लॉकेट लगी सोने की चेन छीन ली।
कुछ ही दूरी पर उसका साथी बाइक लेकर पहले से तैयार खड़ा था। चेन छीनते ही दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर मोहरदगा की ओर तेजी से फरार हो गए। एंटी क्राइम चेकिंग में पुलिस को सफलता, चोरी की अपाची बाइक के साथ एक गिरफ्तार। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने देर रात एंटी क्राइम चेकिंग चलाया। इस दौरान पुलिस ने चोरी की अपाची बाइक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। जानकारी के अनुसार एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर हंटरगंज थाना क्षेत्र के कौलेश्वरी हटवारिया के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान अपाची बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखते ही दोनों युवक बाइक छोड़कर भागने लगे थे। पुलिस की टीम ने उनका पीछा किया। एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। सालों से फरार ठग को रातों पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी रांची के रातों थाना की पुलिस ने सालों से फरार चल रहे एक ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठग का नाम नजरे आलम है। फिलहाल ठग से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नजरे आलम की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इसके बाद पुलिस की टीम लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी। हर बार वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो जा रहा था, लेकिन इस बार पुलिस ने उसे दबोच लिया है। कोडरमा के डोमचांच में खड़ी सवारी टेम्पो में अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग, परिवार पर टूटा कहर। झारखंड के कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 8 में सक्षम आंगनबाड़ी कोड संख्या 207 के समीप खड़ी एक सवारी टेम्पो में बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। इस घटना में टेम्पो का लगभग 60 से 70% हिस्सा जलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के अनुसार एक टेम्पो रविवार सुबह से ही आंगनबाड़ी केंद्र के पास खड़ी थी। टेम्पो मालिक प्रभुराम पिता बैजनाथ राम निवासी डोमचांच ने बताया कि उन्होंने साल 2017 में यह सवारी टेम्पो खरीदी थी और इसी से परिवार का भरण पोषण होता था। प्रभुराम ने आशंका जताई है कि मोहल्ले के एक व्यक्ति से पूर्व में हुए विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया हो सकता है। उन्होंने डोमचांच पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं उनकी पत्नी संजू देवी ने बताया कि टेम्पो जल जाने से परिवार के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो चुका है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।